ताजहाओ हुएंग हुए दाओ वदफेन दाओ। कन्फ्यूज मत होइए, इसका मेन मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, सो जिनको देखना है कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकता है। एपिसोड की शुरुआत में होंगजुन हेडमास्टर से गोल्डन आयरन ट्रायंगल के बारे में पूछता है। हेडमास्टर उससे कुछ बताए उससे पहले ही रोरोंग हेडमास्टर से ग्रैंड मास्टर और अरलोंग के रिलेशनशिप के बारे में बताने का कहती है। हेडमास्टर उन सब से कहता है कि हम तीनों एक ही टीम में थे। अरलोंग हमेशा से ग्रैंड मास्टर को पसंद करती थी, पर ग्रैंड मास्टर स्पिरिट होल यानी मार्शल सोल होल के लीडर बीबी दोंग को पसंद करता था। इस कारण अरलोंग बहुत नाराज हुई और हम तीनों अलग हो गई। यह सुनकर ओसीके पूछता है कि ग्रैंड मास्टर और अरलोंग का रिलेशनशिप तो समझ में आता है, पर क्या आप हमेशा से अकेले ही रहे हैं? शायद आपके फेस के कारण कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती। इस पर हेडमास्टर एंग्री हो जाता है और उन सबको वहां से जाने को कहता है। इधर ग्रैंड मास्टर स्पिरिट होल से लैनबा अकेडमी आने तक की स्टोरी अरलोंग को बता देता है। अरलोंग उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी बीबी दोंग को पसंद करते हो? इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि इस बात को काफी टाइम हो चुका है। अरलोंग उससे कहती है कि मैं लैनबा अकेडमी का नाम श्रेक अकेडमी रख रही हूँ और तुम उसके हेडमास्टर बनोगे। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैं सिर्फ टीचर बनकर ही खुश हूँ, मुझे हेडमास्टर नहीं बनना। यह सुनकर अरलोंग कहती है कि अगर तुम टीचर बनते हो तो मैं भी टीचर ही बनी रहूंगी, मुझे भी उसका हेडमास्टर नहीं बनना। यहाँ ग्रैंड मास्टर फिर से नर्वस होने लगता है। आगे हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, तभी लिएना उससे मिलने आती है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुमने अपना नाम लिएना बताया है, पर लिएना की डेथ तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। क्राउन प्रिंस अपने सैनिकों को रूम से बाहर जाने को कहता है। सैनिक बाहर जाने से पहले लिएना की मार्शल सोल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे लिएना अपनी स्पिरिट यूज ना कर सके। अब लिएना क्राउन प्रिंस से कहती है कि मेरा नाम चियान रेनशुए है। ये नाम सुनकर क्राउन प्रिंस थोड़ा डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बीबी दोंग की डॉटर और मार्शल सोल होल की प्रिंसेस रेनशुए हो? अब रेनशुए क्राउन प्रिंस को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि मैं श्रेक अकेडमी दाईमू बाई को रिप्लेस करने आई थी, जैसे कि मैं अभी तुम्हें करने वाली हूँ। इतना कहकर रेनशुए फिर से अपनी मार्शल सोल को अनब्लॉक कर देती है। वो अपने लॉकेट की हेल्प से क्राउन प्रिंस को हिप्नोटाइज कर देती है और उसकी अपीयरेंस भी ले लेती है। इसके बाद वो क्राउन प्रिंस के सैनिकों से कहती है कि अब से कोई भी इस रूम में नहीं आएगा। आगे ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मनी जमा करवाते हैं, पर सैनिक उनसे कहते हैं कि ये मनी मार्शल सोल होल को जमा करवानी होगी। यह क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग तीनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस मार्शल सोल होल को पसंद नहीं करता था, फिर वो मनी मार्शल होल को जमा क्यों करवा रहा है। इधर शावू टांगसन से कहती है कि क्या अरलोंग भी हमारी टीचर बनेगी? टांगसन उससे कहता है कि अभी वो तीनों 2000 गोल्ड कॉइन जमा करने गए हैं, जिससे हम कंपटीशन में पार्ट ले सकें। टांगसन बाई और ओसीके के बारे में पूछता है, जिस पर शावू कहती है कि ओसीके, बाई और होंगजुन पैसे जमा करने के लिए कोई ड्रामा प्ले कर रही हैं। अब हम ओसीके, बाई और होंगजुन को देखते हैं जो एक फ्रॉग प्रिंसेस का ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं। वैसे इनकी एक्टिंग बहुत फनी होती है। टांगसन शावू से पूछता है कि ओसीके के ड्रामा में प्रिंसेस कौन है? शावू कहती है कि रोरोंग और चिंग ने प्रिंसेस बनने से मना कर दिया था, इसलिए होंगजुन प्रिंसेस बना है। मैं भी प्रिंसेस बनना चाहती थी, पर तुमने मुझे मना किया था। इस पर टांगसन कहता है कि तुम ओसीके के ड्रामा में प्रिंसेस नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें कई किसिंग सीन भी है। यह सुनकर शावू टांगसन से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं किसी को किस करूं? टांगसन इसका कोई भी जवाब नहीं देता और उस क्रॉसबो को शावू को दे देता है, जिससे वो रिपेयर कर रहा था। तभी रोरोंग उससे मिलने आती है। वो टांगसन से कहती है कि मैंने तुम्हारे क्रॉसबो को मेरे क्लैन में दिखाया था, वो लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तुम चाहो तो उनसे इस बारे में बात कर सकते हो। अब टांगसन शावू और रोरोंग के साथ मार्केट में आता है और रोरोंग से च्यू के बारे में पूछता है। रोरोंग कहती है कि मैंने अपने फादर से सांगुई अकेडमी के बारे में पूछा था, उन्होंने बताया है कि वो अकेडमी बहुत छोटी है और च्यू उस अकेडमी का स्टूडेंट है, पर वो किसी से भी नहीं मिलता। अगर तुम चाहो तो मैं अपने कुछ सैनिकों को च्यू पर नजर रखने के लिए भेज सकती हूँ। टांगसन इसके लिए मना करता है। अब शावू एक शॉप पर आती है और वहाँ पर रेबिट्स को देखने लगती है। इस पर रोरोंग उन सभी रेबिट्स को खरीद लेती है और शावू को दे देती है। शावू रोरोंग से कहती है कि तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, पर टांगसन जितना नहीं। वो इस बारे में टांगसन से कहने लगती है, पर टांगसन वहाँ पर नहीं होता। आगे नाइट में शावू और रोरोंग ग्रैंड मास्टर को इस बारे में बताती है। ग्रैंड मास्टर को यह बात काफी अजीब लगती है कि बीच मार्केट में टांगसन को कौन किडनैप कर सकता है। उससे पहले च्यू पर डाउट आता है, पर वो जानता था कि च्यू कभी भी रॉयल सिटी में किसी को किडनैप नहीं करेगा। अब हेडमास्टर उससे कहता है कि हो सकता है उसे उस स्पिरिट मास्टर ने किडनैप कर लिया हो जिसने हम पर अटैक किया था, यानी दुगू। शावू इस बारे में रॉयल अकेडमी से पूछने का कहती है।
इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि हम रॉयल एकेडमी पे ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगा सकते और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि दूगू और रॉयल एकेडमी दोनों मिले हुए हैं। अब हम टांगसन को देखते हैं जो एक केव में बेहोश होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वो एक वैली में आ जाता है। यहाँ टांगसन को फिर से वही फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उसे हमेशा उसके विजन में सुनाई देती थी। तभी दूगू वहाँ आ जाता है। वो टांगसन को लेकर दूगू एन के पास आता है जो अभी कोमा में थी। दूगू टांगसन से कहता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जिसकी बॉडी में पॉइजन है। मैंने जब इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि दूगू एन जब स्टार फॉरेस्ट में थी उस टाइम तुम्हारी बॉडी से कोई ग्रीन स्मोक दूगू एन की बॉडी में गया था। वो स्मोक तुम्हारे पास कैसे आया? टांगसन कहता है कि मुझे वो चीवू ने दिया था जो सांगुई एकेडमी का स्टूडेंट है, पर मैंने ये स्मोक दूगू एन पर यूज़ नहीं किया। जब मैं बेहोश था शायद उसी टाइम ये स्मोक दूगू एन की बॉडी में चला गया होगा। दूगू कहता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ। सोल मास्टर वो लोग होते हैं जो किसी पावर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं वेनम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं एक वेनम सोल मास्टर हूँ, पर फिर भी मैं दूगू एन को ठीक नहीं कर सकता। जो पॉइजन दूगू एन की बॉडी में है वह कई पॉइजन से मिलकर बना है। जब भी मैं एक पॉइजन को हटाता हूँ तो दूसरा पॉइजन दूगू एन की बॉडी पर इफेक्ट करने लगता है। इतना कहकर दूगू टांगसन को पकड़ लेता है और उसे एंटीटोड देने को कहता है। टांगसन कहता है कि मेरे पास एंटीटोड नहीं है, पर मेरे ऊपर ग्रीन स्मोक का कोई भी असर नहीं हुआ था। मेरे मास्टर ने कहा था कि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास ने एक पाइथन और एक स्पाइडर का पॉइजन मिक्स करके मेरे अंदर एक नया पॉइजन बना दिया है। यह सुनकर दूगू एक बोतल टांगसन को देता है और उसमें से पॉइजन पीने को कहता है। टांगसन वो पॉइजन पी लेता है, पर उस पॉइजन का टांगसन पर कोई भी असर नहीं होता। इधर शावू टांगसन को ढूंढने रॉयल एकेडमी में आती है, पर सैनिक उसे अंदर नहीं जाने देते। शावू वहाँ के हर एक सैनिक से फाइट करने लगती है। तभी यूतियान भी वहाँ आ जाता है। वो शावू को वहाँ से जाने को कहता है, पर शावू कहती है कि मैं टांगसन के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। यूतियान उससे कहता है कि टांगसन यहाँ पर नहीं है। जब शावू उसकी बात नहीं मानती तो वो उस पर अपनी स्पिरिट से अटैक करता है और शावू को बेहोश कर देता है। तभी शुएशिंग भी वहाँ आ जाता है। वो यूतियान से कहता है कि शावू को एकेडमी के गेट पर टांग दो। यूतियान ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो एकेडमी के रूल्स भी नहीं तोड़ सकता था। अब शावू को एकेडमी के गेट पर टांग दिया जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। हेडमास्टर शावू को वापस नीचे ले आता है और शुएशिंग से कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और तुम इसको हार्म नहीं पहुंचा सकते। इधर टांगसन दूगू के दिए सारे पॉइजन पी लेता है, पर उसकी बॉडी पर उन पॉइजन्स का कोई भी असर नहीं होता। अब दूगू टांगसन से कहता है कि मैं इस पॉइजन के बारे में सांगुई एकेडमी से पता लगा लूंगा। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं पर रहोगे। इतना कहकर दूगू वहां से जाने लगता है। टांगसन उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे भी सांगुई एकेडमी के सोल मास्टर के बारे में जानना है। अब दूगू और टांगसन दोनों सांगुई एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। दूगू उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पॉइजन से मार दूंगा। इस पर टांगसन कहता है कि मेरी बॉडी पर तुम्हारे पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा, और वैसे भी दूगू यान को मैंने पॉइजन नहीं दिया है, इसलिए मैं तुमसे क्यों डरूं। तभी दूगू उसे रोकता है और कहता है कि मैंने दूगू यान का पॉइजन मेरी बॉडी में डाला था, जिससे मैं पता लगा सकूं कि उस पॉइजन का क्या क्या इफेक्ट होता है। पर जैसे ही मैं सांगुई एकेडमी के पास आया हूँ मेरे लॉकेट में फिर से लाइट निकलने लगी है। इसका मतलब है कि मेरी बॉडी में जो पॉइजन है मैं उसके साथ सांगुई एकेडमी में नहीं जा सकता। इस पर टांगसन कहता है कि मैं तुम्हारी जगह सांगुई एकेडमी में चला जाऊंगा। अब टांगसन सांगुई एकेडमी के बाहर आता है और वहाँ के सैनिकों से चिऊ के बारे में पूछता है। सैनिक उससे कहते हैं कि तुम खुद ही उससे क्यों नहीं मिलते। टांगसन को उनकी वॉइस थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो सब ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर रखा हो। टांगसन जैसे ही एकेडमी में जाता है तो चिऊ उसके पास आता है और वहाँ पे आने का कारण पूछता है। टांगसन उससे कहता है कि तुमने दूगू यान को पॉइजन क्यों दिया। इस पर चिऊ कहता है कि तुम इसके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, और वैसे भी ये तुमसे रिलेट नहीं करता। इस पर टांगसन कहता है कि तो फिर तुम मुझे ये बता दो कि इस एकेडमी का सोल मास्टर कौन है जो मुझसे मिलना चाहता था। अब चिऊ टांगसन को लेकर उस एकेडमी के सोल मास्टर के रूम के बाहर आता है। टांगसन इस टाइम बहुत नर्वस होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं सोल मास्टर उसके फादर ना हो। पर जैसे ही सोल मास्टर टांगसन के सामने आता है तो टांगसन उसे देख थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वो उसके फादर नहीं बल्कि कोई और ही होता है। इसी के साथ एपिसोड 26 यहीं एंड होता है। गाइज हम 10K के बहुत करीब हैं, पर अभी तक आप में से सिर्फ 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सो प्लीज़ गाइज 10K जल्दी कंप्लीट करा दो। शिए शिए शोगान।